हमारे बाप का है मेवात, और उसको जल्द से जल्द फांसी की सजा मिले। जहां जहां आग जनी हुई वहां कुछ दिन पहले मामन खान गया था, इसके रिकॉर्ड्स आज मिल रहे हैं। मोनू मानेसर की गिरफ्तारी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरी दुनिया जानती है कि वो एक गौरक्षक है। हजारों गाय उसने कसाईयों की छुरी के नीचे जाने से बचाई हैं। उन निर्दोष गायों के प्राण बचाए हैं। हरियाणा में, राजस्थान में, दोनों में गौ हत्या पर पाबंदी है। और सबको पता है कि जो व्यक्ति कानून की रक्षा करता है उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता, उसको अपमानित नहीं किया जाता, उसको सम्मानित किया जाता है। दोनों सरकारों को उसे सम्मानित करना चाहिए था बजाय गिरफ्तार करने के। वो केवल गायों का रक्षक नहीं था, उसने मेवात में अनेकों हिंदुओं की जानों को बचाया है। उसने न जाने कितनी माताओं बहनों की इज्जत को बचाया है। वो बजरंग दल का कार्यकर्ता है। विश्व हिंदू परिषद उसके साथ खड़ा रहेगा। सड़क से लेकर अदालत तक हम उसके लिए लड़ाई करेंगे और उसको निर्दोष सिद्ध करा के उसको वापस कार्य क्षेत्र में लेकर आएंगे। ये जिम्मेदारी हमारी है। कुछ लोगों में खलबली मची, स्वाभाविक है, गुस्सा आना स्वाभाविक है। लेकिन जैसे ही उनको ध्यान में आया कि विश्व हिंदू परिषद साथ में ही तो है, तो उनकी गलतफहमी दूर हो गई और पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता मिलकर उस कार्य को आगे बढ़ाने में लगे हैं, जिस कार्य के अंदर मोनू भी लगा था। अब किसी के मन में कोई गलतफहमी नहीं। पूरे हरियाणा का संगठन एकजुट होकर मिलकर काम कर रहा है। राम जन्मभूमि के और न जाने ऐसे कितने पावन अवसर आ रहे हैं, उन सब अवसरों को कैसे समाज के अंदर ले जाया जाए, अब कार्यकर्ता उसकी तैयारी में लग गए हैं। उधर मामन खान भी गिरफ्तार हो गया। कौन मामन खान? ये वही मामन खान है जो नल्हड़ के नरसंहार के लिए जिम्मेदार है, जिसने विधानसभा के अंदर खड़े होकर कहा था कोई घुसकर तो दिखाए, प्याज की तरह फोड़ देंगे, तुम्हारे बाप का है मेवात। और वो तैयारी में लग गया, जगह जगह गया। जहां जहां हिंसा हुई, जहां जहां आग जनी हुई वहां कुछ दिन पहले मामन खान गया था। इसके रिकॉर्ड्स आज मिल रहे हैं। और बेईमान आदमी कहता है कि मैं उस दिन तो वहां था ही नहीं। अगर मुशर्रफ कारगिल में नहीं था तो क्या मुशर्रफ ये कह सकता है कि मैंने नहीं रचा कारगिल? क्या ये सारी बदमाशियां करने के लिए उसका खुद वहां माचिस की तीली हाथ में लेकर खड़े रहना जरूरी है? वो दुनिया को बेवकूफ समझता है। अब जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की है, तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाए और उसको जल्द से जल्द फांसी की सजा मिले। तभी अभिषेक की, संजय की, शक्ति सिंह और हमारे होमगार्ड के 2 सिपाही, इनकी आत्मा को शांति मिलेगी। तभी उन घायलों के जो इस भीषण नरसंहार के अंदर आज भी बिस्तर पर पड़े हैं, उनके जख्मों पर मरहम लग सकेगा। और जिन लोगों को लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ है, उनको लगेगा हमारे नुकसान की भरपाई हो गई है, क्योंकि असली अपराधी दंडित हो गया है। कुछ कांग्रेस के नेता कहते हैं मामन खान का इसमें हाथ में नहीं है, हाथ नहीं है। क्या उन्होंने कभी कहा है कि जगदीश टाइटलर का हाथ है? क्या कभी कहा है कि कमलनाथ का हाथ है सिखों के नरसंहार में? अरे आजादी के बाद अधिकांश दंगों में, अधिकांश नरसंहारों में कांग्रेस या कांग्रेस से निकले हुए लोगों का ही हाथ रहा है। कभी उन्होंने कहा है? क्यों याकूब मेनन के पक्ष में कांग्रेस के इतने वकील खड़े हो जाते हैं? मैं कह सकता हूं, आतंकवादियों के साथ कांग्रेस का हाथ हमेशा रहा है। मामन खान के साथ भी इनका हाथ है। और बाकी जिनके नाम आ रहे हैं वो कौन है? क्या वो कांग्रेस के नहीं है? जिन लोगों ने कहा था चिंदी चिंदी कर दो पुलिस वालों की पकड़कर, वो कांग्रेस का नहीं है? इसलिए इनको अपने चरित्र को ध्यान रखना चाहिए
और यदि चाहते हैं कि देश की जनता इनको सजा ना दे तो इनको अपनी गलतियों से तौबा करनी चाहिए और मामन खां जैसे लोगों को स्वयं आगे आकर कहना चाहिए ये अपराधी हैं, इनको सख्त से सख्त सजा दीजिए। हम कानून के साथ हैं, अपराधियों के साथ नहीं। कुछ पार्टियां इन बलिदानियों के शवों के ऊपर, लाशों के ऊपर राजनीति करना चाहती हैं, वोट बैंक की। इनेलो जैसे संगठन कहते हैं क्योंकि उन्हें मुसलमानों का वोट चाहिए, हिंदुओं के जिम्मेदार ठहराएंगे। जिनकी हत्या हो गई उन्हीं को जिम्मेदार मानोगे अपनी हत्या के लिए। तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या मुसलमान के अलावा कोई और नहीं रहता? क्या तुम हिंदू नहीं हो? क्या ताऊ देवीलाल की आत्मा तुम्हारे इन कारनामों के लिए रोती नहीं होगी? मुझे लगता है तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और मुस्लिम वोटों के लिए लाशों पर राजनीति करते हो, देश तुम्हें कभी क्षमा नहीं